वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आखिर क्या है ये रिजर्वेशन से रिलेटेड जो नया सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, मतलब किस मुद्दे को लेकर है? ओबीसी रिजर्वेशन, जनरल कैटेगरी, क्या चल रहा है, चलो जानते हैं। तो मुद्दा कुछ ऐसा है कि हाल ही में एसएससी का जो जीडी के एप्लीकेशंस निकले थे, उसमें कुछ बच्चों के जो रैंक है काफ़ी अच्छा उन्होंने मार्क्स स्कोर कर लिया था, लेकिन वो ओबीसी कैटेगरी रिजर्वेशन के बेसिस पर उनका एडमिशन हुआ था। मतलब उन्होंने एज रिलैक्सेशन या फी एक्सेप्शन क्लेम किया था। अब बात ऐसे है कि जो ओबीसी कैटेगरी में जो सीट्स रिजर्व्ड थे वो तो पूरे हो गए, ठीक है, लेकिन जनरल कैटेगरी के जो सीट्स थे वो बच गए। तो जनरल कैटेगरी में अभी वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी में वैकेंसी बचा नहीं है, सीट्स पूरे हो गए हैं। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो ओबीसी एज वेल एज जनरल, राइट, जनरल कैटेगरी के भी मार्क्स से ऊपर उनके मार्क्स आ गए हैं। जो लास्ट कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से जिनका जॉब लगा है उनसे ऊपर ओबीसी कैंडिडेट का मार्क आ गया। अब इन लोगों ने त्रिपुरा हाई कोर्ट को अपील मतलब जाके बोला कि देखो हमारे मार्क्स जो है इनसे ज़्यादा आ गए, हमें जनरल कैटेगरी में कंसिडर कर दो, फेयर प्ले होना चाहिए, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट। तो त्रिपुरा हाई कोर्ट ने ये मान भी लिया। कौन से केस के बेसिस पे? चलो न्यूज़ आर्टिकल्स देखते हैं कौन से केस के बेसिस पे ये अप्रूवल हुआ है। जो हमारा जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010 वाला केस है, उस केस के बेसिस पर हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई, इन्होंने भले रिजर्वेशन के कुछ फैसिलिटीज़ को लेकर इनका एडमिशन हुआ है, लेकिन इनके मार्क्स मेरिट के बेस पे अगर बोले तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ऊपर ओबीसी कैंडिडेट्स के मार्क्स आ गए हैं, तो इनको ये सीट्स दे सकते हैं। अब इस पे यूनियन गवर्नमेंट ने क्या बोला? यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ साइट किया। क्या साइट किया है इन्होंने? 1998 1998 के जो ऑफिस मेमोरेंडम है, ठीक है, जो इनका ऑफिस मेमोरेंडम 1998 का साइट करते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में अपील बोला दैट भाई ये नहीं हो सकता। एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी के कोई भी कुछ एज रिलैक्सेशन फी एक्सेप्शन कुछ भी अवेल करके अगर किसी ने कोई सीट हासिल किया है या फिर किसी का कोई रैंक आया है या किसी एग्ज़ाम में उन्होंने पार्ट लिया है, तो वो फिर जनरल कैटेगरी के सीट्स के लिए या किसी भी और कैटेगरीज़ के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। वो लोग माइग्रेट नहीं कर सकते, मतलब वो सीट वो लोग नहीं ले सकते। ये अपील किया, लेकिन हाई कोर्ट ने बोला नहीं यार, ऐसे नहीं है। उनको जो रिजर्वेशन मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि वो जैसे फी एक्सेप्शन हो गया तो वो वैसे बैकग्राउंड से है, हम्बल बैकग्राउंड से है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर रिजर्वेशन के जो भी वजह होते हैं कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस, उन सब चीज़ों की वजह से उनको एज रिलैक्सेशन या फी एक्सेप्शन वगैरह मिला है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके मार्क्स, राइट, अगर मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी से और हर कैटेगरी से ऊपर अगर उनके मार्क्स आए हैं और अगर किसी भी कैटेगरी में वैकेंसी है तो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मार्क्स के बेसिस पे तो उनका सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है, राइट। अब इस चीज़ को लेके सेम मेमोरेंडम, सेम 1998 ऑफिस मेमोरेंडम को साइट करते हुए यूनियन गवर्नमेंट जाता है किनके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यार जितेंद्र कुमार वाला जो केस है ये उठाकर हम किसी भी केस में नहीं ऐसे अप्लाई कर सकते। तो हाई कोर्ट ने जो बोला है उसको थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्रडिक्ट किया है और इन्होंने बोला है कि ये चीज़ें केस बाय केस देखी जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच लेके मतलब हम सब ऐसा ही होगा नहीं बोल सकते। एक एक केस का अलग पर्सपेक्टिव होना चाहिए। और रही बात इस केस का, तो देखो 1998 ऑफिस मेमोरेंडम यूनियन गवर्नमेंट ने आगे रखा है, जिसको हमें देखना पड़ेगा कि अगर किसी भी कैंडिडेट ने किसी भी पर्टिकुलर रिजर्वेशन कैटेगरी से अप्लाई किया है तो वो सिर्फ उसी रिजर्वेशन कैटेगरी के सीट्स के लिए फिर वो अलाउड होंगे कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये माइग्रेशन जो है जनरली अगर हम बात करें तो जनरली तो माइग्रेशन में ऐसे कोई मतलब रूल एज सच बैन नहीं है, पर अगर डेफिनेट रूल कहीं पर लिखा गया है, जैसे कि 1998 वाला ऑफिस मेमोरेंडम है, या फिर कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जब नोटिस निकलता है तो उसमें लिखा होता है साफ साफ, तो अगर कहीं पर भी साफ साफ लिखा हुआ है
कि ये ऐसे माइग्रेशंस अलाउड नहीं है, मतलब जिस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं हम उसी कैटेगरी के लिए जो सीट्स अवेलेबल है उसी में हम अलाउड होंगे वही सीट्स पाने के लिए, तो फिर भाई ये माइग्रेशन जंपिंग जो है अलाउड नहीं है, ये बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपील जो है ले लिया है। तो अब इस चीज़ को आगे जाके अब क्या होता है देखने वाली बात है। आप लोगों को क्या लगता है इन सब चीज़ों के बारे में, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, और रिजर्वेशंस के रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं अब हमारे लिए एग्जाम के लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो पढ़ना मत भूलना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी क्या राय है।